हमारे पहले सीएसपी साहब आकाश शुक्ला साहब पूरे मेहनत किए। एडिशनल एसपी साहब अभी लास्ट से 2 दिन से उसमें लगातार मेहनत करते रहे। और थाना प्रभारी चक्रधर नगर, थाना प्रभारी जूट मिल, थाना प्रभारी कुंजी पथरा, थाना प्रभारी पुसौर, थाना प्रभारी चाल, और कोई छूटा जो भी था ना सर। हाँ, इतने लोगों को हम लोग मदद लिए और पूरी साइबर की पूरी टीम की मदद लिए और तब जाके कुछ क्लू मिला और अल्टीमेटली ये मामला सॉल्व हुआ। तो पूरी टीम भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। मामला यूं था कि 9 जून को सुबह जो अंबेडकर जी की प्रतिमा थी अंबेडकर चौक पे, वहां पे चेहरे पे किसी ने मिट्टी लगा दिया था। जैसे ही सूचना मिली तत्काल मौके पे हम लोग पहुंचे, अलग अलग संगठन के सदस्य भी मौके पे पहुंचे और काफी गंभीर घटना थी। मतलब बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्तित्व है जिन्होंने हमें संविधान दिया, और अगर संविधान को अच्छे से समझना है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो देश हमारे देश के आसपास आजाद हुए, मतलब जो 40, 50, 60 में जो देश आजाद हुए, उस देश का बाद में मतलब 60 से लेके अभी तक क्या स्थिति रही, वो अगर चीज देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि संविधान का क्या इम्पोर्टेंस। संविधान पढ़ने से ज्यादा जो देश उस समय आजाद हुए हैं उस देश की स्थिति क्या रही, क्या कैसे कैसे समय से वो देश गुजरे और अभी क्या स्थिति है, उस चीज को अगर हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि संविधान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और बाबा साहब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे व्यक्तित्व के चेहरे पे मिट्टी लगाना बहुत बड़ी घटना है, बहुत निंदनीय घटना है और हमारे पूरे शहर के लिए ये एक गंभीर घटना थी। हमारे पूरे शहर के लिए ये शर्म की बात थी। लेकिन जैसे ही हमको सूचना मिली, हमारे द्वारा एक विशेष टीम लगाई गई जिसमें हर बार जैसे टावर डंप का एनालिसिस किया गया और सीसीटीवी फुटेज इसका एनालिसिस किया गया। सीसीटीवी फुटेज से ही कुछ क्लू मिला। जैसे आप सबको मैं बार बार निवेदन करता रहता हूं कि जो घर में या दुकान में जो भी सीसीटीवी लगा हुआ है, 4-5 जो भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, एक कैमरा उसका रोड पे रखो, क्योंकि वहीं से कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, चाहे आपके घर में कुछ हुआ हो चाहे आसपास के किसी के घर में कुछ हुआ हो। इसमें ही 2 कैमरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुए। तो यहाँ 2 घर थे, उनके कैमरे फोकस करते हुए थे। एक जो अंबेडकर चौक है वहां जाने का रास्ता है, एंट्री है, वहां पे एक कैमरा फोकस कर रहा था, काफी दूर था, लेकिन कोई अगर व्यक्ति वहां गया नहीं गया वो पता चल जाता था। उससे हमको एग्जैक्ट टाइमिंग का पता चला कि 12:20 के आसपास 2 व्यक्ति वहां पे पहुंचे हैं और पूरा रात का हम लोग देखे तो उसके अलावा कोई व्यक्ति वहां पे नहीं गया था। सिर्फ एक ही टाइम ये हुआ कि उस टाइम पे 2 व्यक्ति वहां पे पहुंचे थे। फिर उसको बैक ट्रैकिंग शुरू किए, फॉरवर्ड ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग की भाई कहाँ से आए, क्योंकि वो चेहरा तो बहुत वो सीसीटीवी फुटेज तो बहुत दूर था, उतने में तो उनका चेहरा कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ 2 व्यक्ति गए हैं उतना ही समझ आ रहा था। फॉरवर्ड ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग की एक और घर का कैमरा प्रेम नगर में मिल गया जहाँ पे कंफर्म हो हाँ वही 2 व्यक्ति जा रहे थे। एक व्हाइट पहना हुआ, एक ब्लैक पहना हुआ, ब्लैक पहना वाला थोड़ा छोटा है, व्हाइट वाला थोड़ा लंबा है। उसके बाद और बैक ट्रैकिंग किए, शनि मंदिर के कैमरे में कुछ दिखा, मिनी माता कैमरे में कुछ दिखा, तब उनका चेहरा थोड़ा क्लियर हुआ और फिर वहां पे जो काम करने वाले लोग थे उनसे बातचीत किए, तब पूरा मामला क्लियर हुआ। 2 व्यक्ति थे, एक तो रमेश जोशी और वीरेंद्र साहू, ये दोनों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था। जो रमेश जोशी है उस दिन शाम को ये दोनों पी पा के घर गए थे, रमेश जोशी के घर गए थे। रमेश जोशी का उसकी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और रोज विवाद करके पत्नी ने बोला कि नहीं अभी घर पे आज नहीं रुकोगे, चले जाओ, यहाँ से बाहर चले जाओ। वो दोनों बाहर चले गए। इधर उधर रुकने की
जगह ढूंढ रहे थे। पहले शनि मंदिर साइड गए, फिर शनि मंदिर से यहाँ अंबेडकर चौक आए। अंबेडकर चौक में करीब 10-15 मिनट रुके। उसी दौरान जो ये रमेश जोशी है उसके द्वारा वहाँ जो नीचे मिट्टी पड़ा हुआ था उस मिट्टी को लेके, काली मिट्टी था, वो मिट्टी को लेके बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पे उनके चेहरे पे लगाया और उसके बाद फिर ये वापस जाके ये वीरेंद्र साथी के घर में जाके सो गए। इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम को इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा अंजाम दिया गया था और दोनों व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों व्यक्ति के ऊपर धारा 298, 324(3), 353(2), 299, 302, 196(1) क, 196(2), 324(3) लोक संपत्ति निवारण अधिनियम और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, इतने धाराओं के तहत इन दोनों के अगेंस्ट में कार्रवाई किया गया था और आज माननीय न्यायालय दोनों को पेश किया गया। क्या सोच के इन लोगों ने ये कर्म किया? कोई सोच नहीं था उनका, कोई मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर मनसा के साथ कर्म किया ऐसा नहीं है उनका, किसी भी प्रकार का कोई सोच नहीं था। सिर्फ ये घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, पिए पाए थे और ये घटना को उस लड़ाई में भीम अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बात हुआ या कोई दुराभाव था पूर्व? ऐसा कोई वो नहीं था। सिर्फ ऐसे ही न्यूसेंस करने वाले लड़के लोग हैं, ठीक है। कि आपस में कोई चैलेंज हो गया होगा कि चल लगा देते हैं? नहीं, ऐसा कोई, क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है सर इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं। ये करते क्या है? ये मजदूरी का काम करते हैं, मतलब नॉर्मल मजदूर है। हाँ। पकड़े कहाँ गए सर? कहाँ से पकड़े गए सर ये दोनों को अपने अपने घर से और इधर उधर लुक छुप रहे थे। इन दोनों को नशे की हालत में 20 फीट ऊपर चढ़ करके मिट्टी को खोदना, 20 फीट नहीं है, हमने उसका भी वो डेमो करवाया। कोई भी एक व्यक्ति वहाँ पे एक तो स्टेप बने हुए हैं तो कोई भी व्यक्ति आराम से वहां तक जा सकता है और 5.5 फीट का कोई भी व्यक्ति अगर अपना हाथ ऊपर करे तो चेहरे तक पहुंच सकता है। इसका हम लोग डेमो करवाए तो क्लियर हुआ कि हाँ, एक व्यक्ति वहां पे जाके ये घटना को अंजाम दे सकता है। पूछताछ में कुछ नहीं पता चला कि सिर्फ बाबा अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को उन्होंने क्यों छुआ? नहीं, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर नहीं था, बस ऐसा था कि वो मन खराब था, ठीक है, और ऐसा विवाद चल रहा था और बस माइंड में ऐसा न्यूसेंस करने का आ गया कि नहीं, न्यूसेंस करते हैं जो मतलब कई बार लोगों के किसी के मन में आ जाता है, वही कारण से किया है। जो दो नाम है सर, ये दोनों मतलब अपने में ही कंट्रोडक्टरी लगते हैं। एक जोशी है और जोशी और वीरेंद्र साथी, दोनों मिल करके तो अगर वीरेंद्र साथी है तो दोनों ये होना चाहिए था। और चलो रमेश जोशी का एक बार हम मान भी लें, दोनों मिल करके एक राय होकर के इस घटना को अंजाम देते हैं। थोड़ा सा दोनों दोस्त हैं, वो आप फील्ड से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ घूमते हैं। वो आप वहाँ उनके मोहल्ले से या जो यहाँ शनि मंदिर के आसपास जो काम करने वाले मजदूर है उनसे भी वो चीज आप पता। सर दोनों रायगढ़ के हैं? दोनों रायगढ़ के हैं। ये जो रमेश जोशी है वो मूलतः निवासी राजस्थान का है, जो 2 साल से मतलब 50 कैमरे का किए थे। रात को जितने लोग घूमते थे, ये सेल्फ मोटिवेटेड 50-60 कैमरा देखा गया हुआ। ये लंबा वाला व्यक्ति है, इसने मेन घटना को अंजाम दिया, वो उसका साथी है जो उस दिन रात को साथी साथ में। लंबे व्यक्ति और ये हमारी पूरी टीम है। अभी आधे लोग नहीं आ पाए कुछ ड्यूटी में जाने के कारण, लेकिन कम से कम 50 लोगों की टीम लगी हुई थी और सारे थाना प्रभारी तो यहाँ पे उपस्थित है। थाना प्रभारी चक्रधर नगर और जुटमिल नहीं आया है, थाना प्रभारी बुसौर है, थाना प्रभारी झाल भी नहीं आया है। तो इतने थाना प्रभारी और सब लोग, हमारे सीएसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब पूरा मेहनत करके ये प्रकरण को सॉल्व। कितना टीम बना हुआ सर इसमें पुलिस की? 4 थानों के 50 लोगों की बनाई थी। इसमें 3 मेन डिवाइड किया था। लोकल इंट कलेक्ट करने, ठीक है जी, लोकल इंट कलेक्ट करने के लिए एक टीम बनाई थी, एक टीम सीसीटीवी देखने के लिए बनाई थी और एक टीम टावर डंप वगैरह एनालिसिस करने के लिए। सर लोग नशे बहुत ज्यादा धूप थे कि अगर इसको पता ही था रात में क्या किए, घर में आराम से बैठे थे ये लोग, कि इनको पता था अपने धर्मों के बारे में हमने ऐसा किया है? उतना तो पता रहता ही है क्योंकि भागने की कोशिश की नहीं ये लोग। नहीं,
बचने की कोशिश कर रहे हो, फॉलो कर रहे थे कि पुलिस को क्लू मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई भाग जाता और जल्दी पकड़ा जाता। भैया आप बताएंगे आज बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो मट्टी लगाई गई थी उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, आप पुलिस की कार्रवाई को कितना सही मानते हैं? अब 3 दिन का उन लोग को समय दिया गया था और 3 दिनों में उन्होंने बहुत मेहनत प्रयास से एक एक कड़ी को जोड़ते हुए मतलब आज आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया गया, जिसमें मतलब सीसी फुटेज के आधार पर उनका मतलब शिनाख्त किया गया है और वो सीसी फुटेज जो है स्पष्ट उसमें दिख रहा है कि वो अंदर घुस रहे हैं और आ रहा है, जिसके वजह से पुलिस की कार्रवाई पे हम लोग संतुष्ट हैं। पूरे संतुष्ट हैं आप? जी 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 बिल्कुल संतुष्ट। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्रवण कुमार महेश है, मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रायगढ़।